सऊदी अरब से पाकिस्तान के लिए इंतहाई बुरी खबर। 9 पाकिस्तानियों के सर कलम कर दिए गए हैं। जनाब, सऊदी अरब बदल रहा है। हालिया तारीख में पाकिस्तानियों की इतनी बड़ी तादाद में सऊदी अरब में जो सज़ाएँ मिल रही हैं, खुसूसन सज़ाए मौत यानी कि सर कलम कर रहे हैं। सऊदी अरब ने अब इस बात का फैसला कर लिया कि जनाब उनके मुल्क के अंदर कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा। जहाँ पे दूसरे ममालिक के बहुत सारे लोग सऊदीया में आबाद हैं, वहाँ हमारे कई पाकिस्तानी, बल्कि मेरे अपने कई रिलेटिव्स भी सऊदीया में जो है वो काफ़ी अरसे से रह रहे हैं और उनके पास इकामत है और वो वहाँ पे सेटल हो चुके हैं। तो इसलिए ये खबर उन लोगों के लिए बड़ी हैरानकुन भी है और बहुत अजीब व गरीब भी है। उनके ऊपर इसका असर भी पड़ेगा। पाकिस्तानी बुरी तरह से फंस गए हैं। 2022 के बाद सरकलम करने की सज़ा में पाकिस्तानियों को लेकर खौफनाक हद तक इजाफा हुआ। समेत 7 अफराद को सजाए मौत जो है वो दी जाती है, इनके सरकलम कर दिए गए हैं। जिसके बाद सऊदी अरब में इस साल अगर हम बात करें सजाए मौत पाने वाले अफराद की तादाद 236 हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा है। सऊदी अरब में अब तक 9 पाकिस्तानियों के सर जो है वो कलम किए जा चुके हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी जो है वो कोट करती है कि बुध को सजाए मौत पाने वाले 5 अफराद जो है वो मनशियात की स्मगलिंग में मुलव्विस थे। सऊदी वज़ीर दाखिला के मुताबिक जो है ये सारे के सारे जिनको पकड़ा गया, इन्होंने जो है मनशियात स्मगल की। आपको बताती चलूँ कि जितना भी गल्फ़ कंट्रीज़ है उनके रूल्स ये हैं कि अगर मनशियात जो है स्मगलिंग करते हुए या मनशियात का कुछ भी आपके पास निकला तो फिर सिर्फ सजाए मौत है। सऊदी हुकाम के मुताबिक पाकिस्तानी शहरियों को मनशियात की स्मगलिंग के जुर्म में जो है वो सजाए मौत दी जा रही हैं। जिसके बाद रवा साल इस जुर्म में सजा मौत पाने वाले जो है अफराद की तादाद 71 हो चुकी है। सऊदी हुकाम ने जो है वो बड़े पैमाने पर इस वक्त इंसदाद मनशियात मुहिम शुरू की हुई है, गिरफ्तारियां कर रहे हैं। 2 साल कबल मनशियात के मुकदमात में जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उनको सजाएं नहीं मिली। तो इस साल बड़ी बुरी तरह इजाफा हुआ है, तेज़ी से इजाफा हो रहा है और उन्होंने ऐलान किया था कि हमने 2 सऊदी शहरियों के भी सर कलम कर दिए, यानी कि उनको भी बख्शना नहीं है। वो दोस्त जो जाते हैं दूसरे ममालिक में, मैं अक्सर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से खबरें करता हूँ, उन्हें बताता हूँ कि जब आप बाहर जाते हैं तो फिर वहाँ कवानीन पाकिस्तान वाले नहीं हैं। हम आदी हो चुके हैं पाकिस्तान के कवानीन के, हमें पता है हम कुछ भी कर लें तो हम एक दिन जो है वो हम बाहर आ जाएंगे, हमें सज़ा उस तरह नहीं मिलेगी। कानून तो मौजूद है लेकिन उसके मुताबिक अमल नहीं होता और सज़ाएँ उस तरह नहीं मिलती। लेकिन वहाँ पाकिस्तान नहीं होता, उन ममालिक के जो कवानीन हैं वो उसके ऊपर बड़ी सख्ती से अमल दरामद करवाते हैं और फिर सज़ाएँ भी देते हैं। देखिए, माशरे को अगर आपने बेहतरी की तरफ लेके जाना है, आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर, मैं भी आपको बताता हूँ इनका जुर्म क्या है, ये किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते थे, किस वीज़े पर गए थे, वहाँ पर क्या काम कर रहे थे। इसीलिए मैं हर वीडियो के अंदर ये बात कहता हूँ कि उम्रा करने जाइए, हज करने जाइए, अकामे पे जाइए, लेकिन जनाब उसको कोई और मुल्क मत समझें। वहाँ पर कानून नाफिज किया जाता है, कानून पर अमल दरामद किया जाता है। आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर ये फांसी की सज़ा देना, एग्जीक्यूट करना पूरी दुनिया के अंदर आप ये समझ लीजिए कि ये मना है। मतलब आप नहीं कर सकते, अगर आप करेंगे तो आपको मज़ीद पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। आपको पूरी दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट्स जो है ना वो उस हवाले से आपको काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना आपको करना पड़ेगा। लेकिन सऊदी अरब ने अब ये तवातुर के साथ करना शुरू कर दिया पिछले 3-4 महीने में। इसमें काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना शिद्दत आती चली जा रही है और उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपनी ज़मीन को मनशियात से पाक करने का फैसला कर लिया। आप ये देखें कि इतनी बड़ी तादाद में अगर पाकिस्तानियों को जो है वो मारा जा रहा है, उनके सर कलम किए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली इसके पीछे जो है वो पाकिस्तानियों की गलतियां हैं। पाकिस्तानियों से इल्तिजा है कि खुदा के लिए मनशियात के कारोबार को प्रमोट ना करें, इसका हिस्सा ना बने। ये आप अपने मुल्क में नहीं है कि यहाँ पे मुल्क में आप नस्लों की नस्लें तबाह करते हैं मनशियात से। आप ऐसे ममालिक में बैठे हुए हैं जहाँ पर कोई आपको नहीं बचा पाएगा। हालांकि इनको वकील भी दिए गए, इनको जो है इनके केसेस भी इन पे चलते हैं, लेकिन फिर भी ये केस हार जाते हैं या आगे अदालतों में भी जो है वो केस लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये पाकिस्तान नहीं है जहाँ पर नूर मुकद्दम को आप देखेंगे इस केस को 2 साल हो गए हैं। नूर मुकद्दम का केस ज़िंदगी में मैं कभी नहीं भूलूंगी, इस वजह से कि आप देखिए कि उनके वालिद किस तरह से इस केस को लेकर लड़ते रहे। जो है साबिक एम्बेसडर भी रह चुके हैं।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस अभी तक लगा ही नहीं है। इल्तिजा करते हैं हम नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि खुदा के लिए इस केस को सुने लगाएं। 2 कोर्ट से उस दरिंदे को सजाए मौत मिल चुकी है, लेकिन अभी तक 2 साल हो गए हैं। उस पर इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो केस कर दिया और अभी तक वहाँ पर डेट ही नहीं आई। तो ये पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से जाते हैं इनको लगता है कि शायद ये पाकिस्तान के कवानीन ही वहाँ पर फॉलो होते हैं और इनको सजाएं नहीं मिलेंगी। ऐसा नहीं है, वहाँ पर जो है एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ऐसे करके जो है वो आप लोग जाते हैं और फिर सजा मिलती है और अमूमन सजा जो है वो बरकरार ही रहती है। मैंने आपको बताया था पिछले दिनों कुछ पाकिस्तानियों को भी हिरासत में लिया गया जो कि फेसबुक पर बाकायदा तौर पर मनशियात खरीदनी है इसका एड चला रहे थे। मतलब आप कॉन्फिडेंस चेक कीजिए कि मनशियात बेचने के लिए उन्होंने फेसबुक पर एड चलाना शुरू कर दिया। अब इन चारों को हिरासत में लिया गया। जब इनको हिरासत में लिया गया, इनके पास से बड़ी तादाद में मनशियात बरामद हुई। चारों को एक ही दिन हिरासत में लिया गया, एक ही साथ हिरासत में लिया गया, इसलिए इन चारों पर एक ही साथ मुकदमा चला। जब मुकदमा चलता है उसके बाद इन पर बता दिया जाता है कि जनाब आपको फांसी की सज़ा दी जाएगी, क्योंकि मनशियात के मामले पर नो टॉलरेंस पॉलिसी है। किसी किस्म की कोई रियायत नहीं की जाएगी और आपके साथ बड़ा सख्त रवैया अपनाया जाएगा। उसके बाद हुआ ये कि इन्होंने अपील की, अपील वाला मामला भी ख़त्म हो गया। उसके बाद जो रॉयल फैमिली उनकी तरफ अपील गई, वहाँ से भी मामला ये ख़त्म हो गया। और उसके बाद फिर जनाब जो ऐवान शाही कहते हैं उसको, ऐवान शाही में गया मामला और वहाँ से भी इनकी अपील रद्द हो गई और उसके बाद इनको आज इन पर हद नाफिज की गई, यानी इनके सर धड़ से अलग कर दिया। अफसोस का मकाम है कि पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं, कभी भिखारी बन जाते हैं, तो यहाँ पे आके कनालों के घर बनाए हुए हैं, जो है यहाँ पर इन लोगों ने जो है वो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ली हुई हैं, कभी वहाँ पे जाके मनीषा स्मगलिंग करते हैं, इनको शर्म हया नहीं है। तो आप सोचें कि आप पाकिस्तान में नहीं है कि आप वहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के जी इस गंदगी से नस्लें तबाह कर रहे हैं तो कोई आपको पूछने वाला नहीं है, ऊपर भी लोग मिले हुए हैं। ये गल्फ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर फ़ौरन इम्प्लीमेंटेशन होता है और सज़ाए मौत यानी कि फांसी की सज़ा मिलती है।